नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चमोली स्थित कुरुड पहुंचकर 3 दिवसीय मंदा देवी लोक जात मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां नंदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नंदा देवी लोक जात मेले को राजकीय मेला घोषित करने, नंदा नगर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक मेले में हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पौराणिक मेलों को संरक्षण देते हुए नए आयामों को जोड़कर भव्यता प्रदान कर रही है। मॉनसून सत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र का आज पहला दिन है, जिसमें शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद जरूरी कार्यों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कल फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें अनुपूरक बजट पेश होगा और ये अनुपूरक बजट हमारे सामान्य बजट के अनुरूप रहेगा। सदन बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस अनुपूरक बजट को पास कराएंगे। अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन आज चूंकि पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सैलारानी रावत जी का देहांत हुआ था और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट आएगा और यह अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहाँ तक पहुँचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर व्यापारी संगठनों ने दून का बहिष्कार किया, जहां सुबह 10 बजे से सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। वहीं मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप समेत सभी दुकानें बंद रहीं। साथ ही व्यापारी संगठनों के साथ अन्य संगठनों ने जन आक्रोश रैली भी निकाली। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशों के सीडीओ झरना कामगाठ ने पीएम विश्वकर्मा समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बात पर सीडीओ ने कहा कि समीक्षा बैठक में इस बार हमारे जनपद में 4000 लोगों को मुफ्त व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य आवेदन पत्र अभी ग्राम पंचायत या नगर निगम और नगर पालिका स्तर में लंबित है, जिनके जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बेसिकली जिला उद्योग मित्र की जो बैठक हुई थी, जिसमें हम अपने उद्योग बंधुओं के साथ में उनकी समस्याओं पे चर्चा करते हैं, वहीं पे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी समीक्षा की गई थी। तो इसमें हमारे जनपद का इस साल का टारगेट लगभग 4000 का है, जिसके सापेक्ष 2500 के करीब हमें आवेदन प्राप्त हो गए हैं। तो आवेदन विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न स्तर पर आते हैं और उसके बाद उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। तो हमारे 2500 का टारगेट लगभग अचीव हो गया है। बाकी जो आवेदन पत्र हैं और किसी स्तर पर लंबित है, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर लंबित हो या नगर निगम नगर पालिका के स्तर पर लंबित हो, उन सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसका समय अंतर्गत निस्तारण करें। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस में एक परिवार छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां पर पहले से मौजूद दूसरे पक्ष से कहासुनी के साथ ही महाभारत शुरू हो गई। महाभारत शुरू होते ही कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं समेत लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र फौजी मटकोटा में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष कोतवाली जा धमके। जब सब कोतवाली में आने लगे तो सीसीटीवी कैमरे में यह कैद हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाकर रखा था, तभी दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बराबर वाला पड़ोसी, उसको 3 लड़के हैं तो उसको ना बड़े वाला लड़का टॉर्चर करता है तो उसने कई बार का चांस हो गया। आज उसने उसकी मम्मी से शिकायत करने के लिए घर में गई। उसकी माँ ने और दोनों लड़कों ने उसको
बुला के अंदर खींच के उससे संग बदतमीजी की। जब वो चीखने की आवाज आई, उसके भाई कहते आज विजय जब वो गए बचाने, तो उसके मतलब बाप ने, शंकर ने और शंकर की घरवाली ने उन लोगों को सिर फाड़ा, पीटा, मारा। कोटा क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी दो पक्षों के बीच में, जिसके संबंध में शिकायत लेकर के दोनों पक्ष जो है सुबह आज कोतवाली आए थे। और उस दौरान जब है दोनों पक्ष अपनी अपनी बात जब पक्ष रख रहे थे, तो उस दौरान पुनः उनके मध्य में आपस में फिर से कहासुनी और वहाँ पे धक्का मुक्की हो गई। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक पक्ष को थाने के अंदर, एक को बाहर किया जा रहा था। उसी दौरान थोड़ा सा ये आपस में खींचतान इसमें हुई है और बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में बच्चे के चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मामा के घर से जा रहे बच्चे को चोरी कर लिया। इस दौरान बच्चे ने होशियारी दिखाई और युवक के हाथ को काट लिया और युवक मौके से फरार हो गया। वहीं बच्चे ने घर जाकर परिजनों को अपने चोरी होने की जानकारी दी, तो परिजनों ने तत्काल चौकी पुलिस को सूचना दी। वहीं एसपी ने कहा कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा था, ये बच्चा पढ़ के आ रहा था, रात में कोचिंग करके आ रहा था। फिर ये दो बच्चे थे साथ में, दो बंदे जो खड़े थे किडनैपर थे, उसने पीछे से उठाया, ऐसे उठा के गोदी में लिया, कह रहा है मैं तेरे घर छोड़ जाऊँगा। तो उन्हें हाथ पैर हिलाए, उन्होंने देखा कि ये तो मैं इसे तो जानता नहीं, उनने अपने पैर हिलाए, किसी ने देखा नहीं। उसके बाद में जो उन्हें हाथ में काटने के बाद में फिर उन्हें छोड़ा, फिर वो भाग के आया अपने घर में। फिर घर वालों को सारी बातें बताई कैसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई। ये बेसिकली एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति एक बच्चे को ले जाते हुए दिख रहा है और उसके संबंध में तहरीर भी एक प्राप्त हुई है, जिसमें परिजनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वो बच्चा जो है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा था। तो फुटेज के माध्यम से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां गुरुग्राम के बसई रोड पर एक दर्जन बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा और मौके से उसका अपहरण कर लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने युवक को हीरो होंडा चौक पर फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपना नाम बताओ। मोल। क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मैं कपड़े लेने गया था, मैं कपड़े लेके बाहर निकला ना, कपड़े लेके बाहर निकला तो जैसे मैं खड़ा था वो 15-20 छोरे आए, तो आते वो लाठी डंडों से मारा उन्हें, लेने मारने के बाद उन्हें गाड़ी में ले जाने के बाद वहाँ ले गए रिलायंस में, जंगल में जाने के बाद वहाँ भी मारा उन्हें। फिर उसके बाद मेरे को वहीं छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद ना पता थी, उसके बाद होश नहीं था, हॉस्पिटल कैसे आया कैसे नहीं आया, लाठी डंडे राड थी। चंडीगढ़ में राज्यसभा उपचुनाव में हरियाणा से भाजपा ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जहां किरण चौधरी ने सबसे पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का भाजपा के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है और आने वाले समय में मैं राज्यसभा में हरियाणा के सभी विषयों को उठाऊंगी। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के करदहा गांव में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां दबंगों ने एक विधवा और उसकी बेटी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। वहीं शिकायत के बाद भी दबंगों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नाद रखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंग पड़ोसी ने विधवा महिला और उसकी बेटी पर लाठियों की बरसात कर दी। नाद रख दिए, हमार लड़की रख देनी, हम रखे और शुरू कर दिलन मारे, डंडा गोजी से मरलन, मार के सुता दे। रामबली के लड़का थाने पे आए जलालपुर और कुछ सुनवाई नहीं है। चमोली जिले के गैरसैंण विकास खंड में 21 से 23 अगस्त तक विधानसभा सत्र आहूत हुआ, जिसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में 1 घंटे का उपवास किया। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण के विभिन्न गांव से आई मंगल दलों के साथ मार्केट से रामलीला फील्ड गैरसैंण तक रैली निकाली है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है और उन्होंने सरकार पर स्वास्थ्य सुविधा, सड़क के अभाव को लेकर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो वह गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। कि हम 2020 तक गैरसैंण में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और 2022 से पहले गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी ले आएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की और इन्होंने हमको हटा दिया, षड्यंत्र करके हटा दिया और हम उसको सार्थक करते। 2027 में लोग कांग्रेस को लाएं, यदि ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस राजधानी बनाएगी। कि हम 2000 ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर जालौन के कोंच कस्बे में नजर आया। कोंच नगर में बसपा, भीम आर्मी और दलित संगठनों के लोगों ने पैदल मार्च निकाला, जो तहसील में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान वे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात कही। उधर दलित संगठनों के जंगी प्रदर्शन के चलते शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान दलित संगठनों ने कोंच उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे SC/ST में क्रीमी लेयर का वर्गीकरण किया है, इसके संबंध में हमारी बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भारत बंद का ऐलान किया था 21 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। हमारे आरक्षण में जो छेड़छाड़ की गई है, बंटवारा कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि बंटवारा हो। हम सब दलित भाई एक हैं, SC/ST OBC सब एक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आगमन पर हम लोगों ने पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया है और भारत बंद करो आंदोलन चलाया है। हमारे आरक्षण के साथ SC OBC के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो माननीय हमारे बहन जी के आदेश पर हम सारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आरक्षण छेड़छाड़ को। जौनपुर के डीएम ऑफिस के सामने हड़कंप मच गया। जिला पंचायत के अधिकारियों का दल पीला पंजा लेकर विभाग की जर्जर हो चुकी दुकानों को ध्वस्त कराने के लिए पहुंच गए। इस दरमियान अधिकारियों और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जहां विभाग ने सभी दुकानदारों और किराएदारों को खाली करने के लिए नोटिस दिया है। इसी बीच 5 दुकानदारों ने सिविल कोर्ट से स्टे ले लिया, लेकिन 6 दुकानदार केवल न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है और दुकानदारों ने विभाग के सभी आदेशों को दरकिनार करके कोर्ट की शरण में चले गए हैं। प्रमुख अधिकारी जिला पंचायत जौनपुर 5 दुकानों पे स्टे है, इसलिए हम खाली नहीं करा रहे हैं। शेष दुकानें आज ही खाली होंगी। आज 5 नोटिस दी जा चुकी है और 2 बार अनाउंसमेंट किया जा चुका है, उसके बाद भी खाली नहीं की, इसलिए खाली कराया जा रहा है। ये निष्प्रयोजित घोषित है, किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। ये देख रहे हैं जर्जर हो रही है दुकानें, निष्प्रयोजित, BWD से निष्प्रयोजित घोषित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराए जाने को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं ललित जोशी ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हाई कोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यह सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर चुनाव को पीछे ढकेलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हो या देश में पूरा विश्वास खो दिया, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो एफिडेविट ये जाकर करके आज कोर्ट में देकर करके आए हैं, जब कोर्ट ने इनको बड़ा फटकार, साल भर से ज्यादा, साल भर होने वाला है इनको जो है निकाय चुनाव की, आज घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे। तो मुझे तो आज भी बहुत डाउट है, अभी तक निर्वाचन आयोग में अभी तक शीर्षस्थ अधिकारी मौजूद नहीं है। आप समझिए, अल्मोड़ा और तमाम चीजों का परिसीमन नहीं हुआ। यहां का पता नहीं कि हल्द्वानी सीट वो किस कैटेगरी में जाएगी। पूरे कई जगह पर असमंजस है और उसमें ये कहते हैं हम चुनाव करा देंगे 25 अक्टूबर के। तो मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में डाउट इसलिए है क्योंकि उनको डर है हार का डर होने की वजह से वो चुनाव को दूबदू लेट करते जाएंगे। ये है कहानी। हरिद्वार श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज व अखाड़े में शोक की लहर व्याप्त है।
जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज के निर्देश पर जूना अखाड़े की पूरे प्रदेश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा व शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। महायोगी जी की साधना करते थे पायलट बाबा, जो बाद में महायोगी नाम से जाने लगे, क्योंकि उन्होंने योग को उस स्तर तक योग को जाना, योग के विषय को समझा, फिर पटल पे उतारा, विश्व पटल पर उतारा। 100 देशों से ऊपर लोगों को ज्ञान देना, शिक्षित करना, धर्म के प्रति, योग के प्रति उन्हें आकर्षित करना। देखिए, स्वदेश के साथ साथ में विदेशों के अंदर में भी बाबा जी का अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रभाव रहा। पूरे विश्व में जितने भी उनके अनुयायी, उन सभी को ऐसे समय पर भगवान शंकर शक्ति प्रदान करे कि ऐसे असहनीय दुख को वो सह सके। धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे गुरु भाइयों के लिए और शिष्यों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक थे, हमारे वट वृक्ष थे और कहीं भी हम लोग रहते थे तो हमेशा ध्यान रहता था, बल रहता था। गुरुदेव है, सभी कार्यों में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता था कि पूर्ण हो जाएगा संकल्पों में। तो ये इतनी बड़ी क्षति है, इसको पूर्ति करना बड़ा कठिन काम है। दुर्लभ कोई महाजोगी, महाहिमालय जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है, जिसकी क्षति के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति, जनजाति और राजनीतिक संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया था। उत्तरकाशी जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे थे। एसटी, एससी और ओबीसी संगठनों के साथ अन्य कई संगठनों ने पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भीम आर्मी, एकता मिशन सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता भी इस बंद के तहत जिला प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जहां पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए थे। हम जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से तुरंत जो है डीएम को अपने पैलेट पर वो देंगे ज्ञापन, और इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम में सभी संगठनों के साथ मिलजुल के कर रहे हैं और हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी का एक ही है कि सबसे पहले विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाने के बाद इस पे कानून बनाया जाए और नमो सूची में डाला जाए। कन्नौज रेप केस में फरार पीड़िता की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बुआ से कई अहम सबूत बरामद हो सकते हैं। दरअसल पीड़िता अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी, जहां व्यक्ति ने जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाए। वहीं लड़की की फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस केस में पीड़िता के परिजनों ने बुआ के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज की है। वहीं पुलिस ने बुआ की तलाश में 6 टीमों का गठन किया और आरोपी बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी 112 पे कॉल आई थी जिसमें लड़की ने बताया था कि उसका टॉप उतार दिया गया और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पे यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया। उसने टॉप नहीं पहना हुआ था। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जहां उसे पकड़ा गया। थाना कन्नौज पुलिस पे तत्काल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2024 को जेल भेजा गया। बरेली के रोडवेज स्थित एक होटल में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं बदबू आने से शव के बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि युवती के साथ एक युवक भी था जो घटना के बाद से फरार है और आधार कार्ड में भी नाम और पता स्पष्ट नहीं हो रहा है। दरअसल आलम नाम से युवक ने कमरा बुक किया था, जिसमें लड़की की एंट्री होटल के रजिस्टर में नहीं थी। बताया जा रहा है कि युवक होटल से चला गया था। वहीं जब कमरे से बदबू आई तो कर्मचारियों ने जाकर देखा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैलेस होटल में अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के पास एक सूचना प्राप्त हुई
कि एक 25 से 30 वर्षीय युवती की गला काटकर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और होटल रूम में उसकी लाश मिली। अभी मौके का भ्रमण कर लिया गया, फॉरेंसिक टीम आ गई। जो प्रथम दृष्टया लग रहा है उसके जो पहनावा है और वहाँ पर जो उसका सामान मिला है, बुर्का भी मिला है और उसके अन्य पहनावा और शरीर के जो ऊपर जो उसने गहने पहने, उससे स्पष्ट है कि कोई मुस्लिम युवती है जिसका किसी युवक द्वारा ये हत्या कर दी गई थी। और जो रिसेप्शन पर एंट्रीज हैं उससे युवक का पता लग गया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाएगा। लखनऊ के आकाश एनक्लेव में महिला को घर के पालतू कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। महिला बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद कुत्ते के हमले का शिकार हुई। महिला ने 1090 पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत की है। कुत्ते के हमला करने से सोसाइटी के लोग परेशान हैं। वहीं पीजीआई थाना क्षेत्र की पुलिस ने दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं एसटी/एससी से जुड़े संगठन मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आरक्षण में बदलाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 7 जजेस की पीठ ने एक झटका देने वाला फैसला लिया है, उसको लेकर समस्त SC/ST समाज के अंदर काफी आक्रोश है, जिसके तहत आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था थी उसका आधार था शैक्षिक और सामाजिक अन्याय, उसी के आधार पर आरक्षण की नींव रखी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए और इस बात का सारा ठेकरा आर्थिकी के ऊपर डाल दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग घोर असमर्थन हम इसका करते हैं। और इसी के ही विरोध में आज 21 अगस्त को हम लोगों ने भारत बंद का समर्थन हम लोगों के द्वारा किया। तो इस तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी में हम लोगों का पहले से आह्वान था कि शांतिप्रिय ढंग से हम इस आंदोलन को करेंगे, कोई आक्रोश अभी हम लोगों का नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द आक्रोश जो हमने आज दिखाया है, शांतिप्रिय ढंग से आक्रोश दिखाया है, अगर ये नहीं होता है और इस क्रीमी लेयर को इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो फिर पूरा समाज, दलित समाज हमेशा संघर्ष करने वाला समाज रहा है और उसको दोबारा से हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि हमें पूरे भारत को ढंग से प्रॉपर तरीके से बंद करना पड़ेगा, चाहे हम उसके लिए तन मन धन और हर चीज से संघर्ष करके हम इसको पूरी तरीके से धरातल पे लेके आएंगे। भारत सरकार की निष्क्रियता के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है कि कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर, SC/ST के लिए जो क्रीमी लेयर की बात की गई है, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद है और उसी भारत बंद के समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, जो ये सरकार की विफलता के कारण निर्णय आया है उसमें जो अल्मोड़ा के लोगों की भी भागीदारी है, उत्तराखंड के लोगों की भी भागीदारी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से तुरंत जो है DL को अपने पैडलेट पर वो देंगे ज्ञापन। और इसी के साथ जो है हम इस कार्यक्रम में सभी संगठनों के साथ मिलजुल के कर रहे हैं और हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी का ये भी है कि सबसे पहले विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाने के बाद इस पे कानून बनाया जाए और नमो सूची में डाला जाए। लोहाघाट में महिलाओं ने भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली, जो ऋषवेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मठाधीश स्वामी मोहनानंद के दिशा निर्देश में हुआ। पंडित मनमोहन जोशी की अगुवाई में गणेश पूजा के बाद कलश यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए मंदिर पहुंची और गीता भवन में व्यास रमेश दास महाराज की कथा होगी, जो जन्माष्टमी उत्सव और हवन यज्ञ के साथ समाप्त होगी। यहाँ पर 54वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हो चुका है। जैसा कि 54 वर्ष पूर्व स्वामी हीरानंद जी के द्वारा यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मेले का शुभारंभ किया गया था। 38 वर्षों तक स्वामी जी इस आयोजन को करवाते रहे। उसके बाद लगभग 14-15 वर्षों से मैं इस आयोजन को करवाता हूँ।
तो सभी क्षेत्रवासी जैसे हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ पर बढ़ चढ़ के आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। सभी माताएं बहनें नगर की, लोहाघाट की और 12 गाँव की माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर के गई हुई है। आज से भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा के। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।